अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसका टाइटल है व्हाट इज़ एजुकेशन, आपको किसी हद तक एजुकेशन का इंट्रो जो है उसकी किसी हद तक आपको डिटेल दी है। और चूंकि मैं एक्सटेम्परी आपसे बात करता हूं तो कोई ना कोई चीज़ रह भी जाती है, और उसमें से एक चीज़ ये रह गई आपको बतानी कि ये देखें, ये जो ओ लेवल का सिलेबस है, CAIE, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, इसके तहत जो इम्तिहान होता है वो कहलाता है GCSE, बल्कि IGCSE, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अभी ये जनरल सर्टिफिकेशन है, यानी ओ लेवल का मतलब है ऑर्डिनरी एजुकेशन। ये भी सेकेंडरी एजुकेशन की बिल्कुल बिगिनिंग की स्टेज है, और ये अभी एक यूनिवर्सिटी का है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सेकेंडरी स्कूलिंग का इम्तिहान है, और इनका असूल है कि ये 2 साल बाद सिलेबस को बदल देते हैं। यानी इनका इम्तिहान देने वाले बच्चे हर 2 साल के बाद नए सिलेबस का सामना करते हैं। यानी कि अगर मैंने 2020 में इस सिलेबस के तहत जो चीजें पढ़ी हैं, जो ड्रामे पढ़े हैं, वो 2 साल बाद कोई और बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो उससे बढ़ के या उन्हीं राइटर्स के कोई और ड्रामे या पोइम्स या प्रोज पढ़ेगा। और इधर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पहले मैंने स्कूल में 1977 में पढ़ा, फिर मैंने 81 में पढ़ा, 1981 में, और लास्ट जो मेरे पास मालूमात है वो मेरे स्टूडेंट ने 2015 में पढ़ा। और ये गुड बाय मिस्टर चिप्स मैंने भी 1981 में पढ़ा। मुझे भी तब लगा हुआ था, ये बोर्ड के उसमें सिलेबस में था, और चूंकि मैं 2015 तक ये यहाँ के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वालों को पढ़ाता रहा हूँ, उस वक़्त वो भी इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट्स इसका पेपर दे रहे थे। तो आप सोच लें, 19 और 15, 19 और 10, 29 और 5, 34 साल से ये किताब चल रही है, और इसको 34 बैचेस ने पढ़ा है। अब देखें, सिलेबस का तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो सरकारी सिलेबस है वो हुकूमत तय करती है। जो सरकारी इदारों में पढ़ाया जाता है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, वो तो हुकूमत बदलेगी। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से जो स्कूल्स हैं वो किसी हद तक थोड़ा बहुत, जो सरकारी नहीं हैं, कुछ बेहतर सिलेबस ऑफर करते हैं, जबकि जो प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो जस्ट बिजनेस कर रहे हैं। अब अगली हमारा जो टाइटल है, प्रोडक्ट है, वो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स दैट यू गेन थ्रू एजुकेशन और एक्सपीरियंस। इंफॉर्मेशन का आप मतलब समझते हैं मालूमात, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही नॉलेज ही होता है, और स्किल्स यानी कि किसी भी मटेरियल को जिसको आप पढ़ते हैं उसको बेहतरीन तरीके से समझ के और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने की सलाहियत। किस जरिए से? एजुकेशन के जरिए, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग के जरिए, या फिर ये जो दुनियावी तजर्बा है।
और इसकी मिसाल मैं आपको वो इंजीनियर और मैकेनिक के हिसाब से दे चुका हूँ कि क्वालिफाइड जो होते हैं वो इदारों से सर्टिफाइड डिग्री होल्डर होते हैं, मगर दुनिया में बहुत से ऐसे भी काम और लोग हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं, मगर वो अपने तजर्बात की बिना पे अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात को चला रहे हैं। उनमें से बिजनेस भी आ जाता है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला भी आ जाते हैं। अब बात ही है कि मुझे जो मर्चेंट ऑफ वेनिस लाहौर बोर्ड ने 1981 में पढ़ाया और जो ये गुड बाय मिस्टर चिप्स 1981 में मुझे पढ़ाया, वो ये पूछने के लिए विलियम शेक्सपियर मुझे लगाया गया था कि हु इज शाइलॉक, हु इज एंटोनियो, हु इज पोर्शिया, हु इज जेसिका। मुझे ये 16 नंबर विलियम शेक्सपियर जैसे इंसान के, जो कि 1566 में पैदा हुआ, 1616 में उसकी डेथ हुई और आज तक उसका लिटरेचर पढ़ा जाता है, मुझे ये बताने के लिए वो लगाया गया था जिसके इस्तेमाल की गई वोकैबुलरी आपको आम डिक्शनरी में नहीं मिलती। ये जो ऑक्सफोर्ड की एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी है, इसमें भी नहीं मिलती। उसकी वोकैबुलरी उसकी जेन्युइन टेक्स्ट बुक के साथ ही साइड पे प्रिंटेड होती है। मुझे ये बताइए कि ये एक मजमून है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, ये सारा इसमें ये देखें, ये डिटेल जो है ये किस लिए बताई गई है इसमें सारी, कि चाइना ने तरक्की कैसे की। ये 2-2 नंबर के सवाल इतने छोटे छोटे से लिख के देने के लिए लिखा गया है। ये बुक का मुझे ये बताइए, इसका मकसद क्या होता है। दुनिया के तमाम बेहतरीन तालीम याफ्ता निज़ामों में 10th ग्रेड से जो रीडिंग है वो 2 मकासद के लिए की जाती है। रीडिंग फॉर मीनिंग्स और रीडिंग फॉर आइडियाज। और जो राइटिंग की जाती है वो इस नुक्ता नगाह के तहत की जाती है डायरेक्टेड राइटिंग, यानी कि आपने जो पीसीज ऑफ राइटिंग पढ़े हैं ना, उनमें से किसी किस्म का भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे वो कह सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज करें इस प्ले को, या किसी भी किस्म का एग्जामिनर सवाल बना सकता है। उनको कुछ पता नहीं होता कि सवाल कैसा आएगा, मगर उन्हें यह पता होता है कि अगर मैंने ये रिलेटेड मटेरियल के मीनिंग्स, उसकी वोकैबुलरी मैंने समझी हुई है, और अगर मैंने उस राइटिंग के अंदर जो राइटर ने आइडिया दिया हुआ है, जो वो कहना चाहता है, अगर मैंने वो समझ लिया हुआ है, तो ये जैसा मर्जी सवाल दे मैं उसका जवाब लिखूंगा, क्योंकि उन्हें जुबान भी आती है और उन्होंने रीडिंग करके वोकैबुलरी के मीनिंग्स भी समझ लिए और उसके अंदर जो आइडिया है वो भी ले लिए। जबकि मैं जब यहाँ पे कुछ एकेडमीज में पढ़ाता था तो ये देखें, मैंने वोकैबुलरी को बच्चों के लिए अंडरलाइन किया और मैं उनको टेक्स्ट बुक से रीडिंग करके वोकैबुलरी के वर्ड्स के मीनिंग बताता होता था। तो उन्होंने इतराज किया ऑफिस में जाके
कि सर जब हमारे बोर्ड के पेपर में इस वोकैबुलरी के मीनिंग्स ही नहीं आ रहे तो सर हमें यहां पे ये क्यों इनके मीनिंग्स बताते हैं इन वर्ड्स के। उन्हें इस बात का नहीं था पता कि आगे जाके डॉन न्यूज़पेपर में, दी न्यूज में, वॉशिंगटन पोस्ट में और कई किस्म के जर्नल्स हैं, नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं और उनके दूसरे मज़ामीन में भी वही वोकैबुलरी इस्तेमाल होनी है, क्योंकि उनका माइंडसेट ये बना दिया गया है कि ये जो आपने ये किताब, इससे रिलेटेड जो आपने असेसमेंट क्लियर कर ली, उसका चैप्टर बंद। आइंदा वो जिंदगी में कभी आपके सामने उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं आनी। अब और ये देख लें, ये 2002 का एमए इंग्लिश का सिलेबस, मुझे यकीन है कि अब भी यही चल रहा है और इसको हमारे 20 सालों के बैजेस पढ़ते आ रहे हैं। और आपको मैं एक और बता दूं, ए लेवल सुना है ना आपने नाम, क्या मतलब है उसका ए लेवल का? एडवांस्ड लेवल। और एडवांस्ड वर्ड के डिक्शनरी में दूसरे मीनिंग हैं एट ए हाई और डिफिकल्ट लेवल, एन एडवांस्ड स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी, ये भी आपको बात बता दी गई है। और इसके बाद अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि असेसमेंट तो आपको वही देनी पड़नी है, यानी कि एग्जाम तो आपको वही देना पड़ना है जो यहां पे सरकारी तौर पे या प्राइवेटली लिया जाएगा। मगर आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आपके सामने जो आपका सिलेबस है, आप खुद से उसको तैयार करने का तरीकाकार बदलें। आप एग्जाम तो यही देंगे लाहौर बोर्ड का या कराची बोर्ड का या इस्लामाबाद बोर्ड का। हर बंदा तो नहीं ओ लेवल के पेपर दे देगा या ए लेवल के पेपर भी की तरफ जाएगा, क्योंकि हर कोई उस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर आप जाती तौर पे जिस लेवल का भी आपको सिलेबस ऑफर किया गया है, आप खुद से इसकी वोकैबुलरी तैयार करें, इसकी सारी रीडिंग करें। किस लिए करें? कि इसमें जितनी वोकैबुलरी है उसके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। और हर पीस ऑफ राइटिंग में, जैसे कि ये देखें, अब एक है ये मुस्तफ़ा कमाल के नाम से इसमें है, ठीक है ना, एक पीस ऑफ राइटिंग है मुस्तफ़ा कमाल के नाम से। आप इसको पढ़ें इन डिटेल कि कौन था मुस्तफ़ा कमाल, तो आपको इस राइटिंग के मीनिंग्स का भी पता लग जाएगा और इसका आइडिया भी मिल जाएगा। चाहे बोर्ड में इसका इम्तिहान हो ना हो, मगर ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। और 9वीं जमात तक, मैक्सिमम 9वीं जमात तक खुद से आप इंग्लिश की ग्रामर तैयार करें। याद रखिएगा, हर जुबान की का जो स्टैंडर्ड लेवल होता है वो पता क्या होता है? उसकी ग्रामर, उसकी पंक्चुएशन और उसके स्पेलिंग। ये मैंने आपको हर जुबान का बता दिया, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो। तो आपके लिए ये मेरी नसीहत है कि आप खुद से अपना सेल्फ स्टडी का तरीकाकार बदलें। आप रियासत का तो तरीकाकार नहीं बदल सकते। आप जिस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे उनको तो नहीं आप मजबूर कर सकते कि एग्जामिनेशन पैटर्न बदलें। और हर बंदा कायदे आजम की तरह या लामा इकबाल की तरह बाहर इंग्लैंड पढ़ने भी नहीं जा सकता। मगर
आपके पास जो अवेलेबल सिलेबस है, आप उसके तो बेहतरीन मास्टर हो सकते हैं कि नहीं, जो हर साल आपके सामने आए और उसमें प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल तक पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उन्हें इस बात पे कह लें कि नहीं बस इतना, ये उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि जो स्कूल में हुआ बस हो गया। वो खुद अपने बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करें। और जब आपके दिमाग में स्टडी किए हुए आइडियाज हैं, जो पीस ऑफ राइटिंग आपके सामने आया है उसके मीनिंग्स हैं, और जिस लेवल तक आपने सिलेबस पढ़ा है, तो एटलीस्ट आपके पास उसकी कमांड तो है ना। बाकी हमारा और अदर कंट्रीज का सिलेबस का डिफरेंस क्या है, वो एक अलग बात है। तो ये है नॉलेज, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपकी रीडिंग में पड़ी है, आपको जो एग्जामिनेशन दिया गया है सब स्टैंडर्ड सवालों का, उसमें नहीं है। और इसके अलावा नॉलेज के सिलसिले में कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो मुझे पूछिए। नॉलेज नाम ही पढ़ने और समझने का है। आपने जिस बात को समझा ही नहीं, वो आपने पढ़ी ही नहीं। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपके साथ अरबी में बात करनी शुरू कर दूं तो कितने मेरे व्यूज होंगे यहां पे? उतने होंगे जितने के उर्दू में बात करते हुए आ रहे हैं, इसलिए कि आप मेरी बात को समझेंगे नहीं। मैं फ्रेंच में बात करना शुरू कर दूं, आप खोलेंगे, जुबान सुनेंगे, आपको समझ नहीं आनी, आप बंद कर देंगे। तो जिन चीजों को जो आपके सामने है आपने उनको समझा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं उसके अंदर है क्या, तो कौन सी पढ़ाई आपने की है?